हेलो 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 स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इनकी पूरी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग नजरें स्क्रीन पे बनाए रखिए, नहीं तो कब गायब हो जाएगी आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग नए एनर्जी और नए जोश के साथ, क्योंकि हम लोग क्विक रिविजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर इसे हम आराम आराम से बताएं तो क्या कहेंगे, अगर किसी समीकरण को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा? ए बराबर 0 ना होने का मतलब ये होता है, अगर ए 0 हो जाएगा तो दो घात ना होकर एक घात हो जाएगा, है ना कि नहीं है? अगर ए बराबर 0 नहीं होगा तो बी बराबर 0 हो सकता है, सी बराबर भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। यानी ए मतलब अधिकतम घात का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए डेफिनेशन में भी कह दिया जाता है, यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अर्थात a नॉट इक्वल टू 0 है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण कह देते हैं। कर देते हैं ना। एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाता है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। अब पूछे कि ax स्क्वायर द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है ना? हाँ तुम भी आ जाओ, तुम ही काम ठीक है, चलो आगे बढ़ते। द्विघात समीकरण है ना भैया? हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ है ना द्विघात समीकरण? क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है ना। अधिकतम घात कितना है भाई, 2 है। अब बताओ, अगर हमें कहे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कौन कह रहा है? मुकेश, काहे सो रहे हो? ये द्विघात समीकरण नहीं ना जी। द्विघात समीकरण होने के लिए समीकरण में क्या होना चाहिए, 2 घात अधिकतम होना चाहिए, है ना। न्यूनतम कितनों घात उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अधिकतम कितना घात होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, 2। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग इसकी कुछ टॉपिक्स को। और क्या टॉपिक है, ये तो द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के हल, है ना। हल क्या होते हैं और कितने तरीके से हल होते हैं, ये जानेंगे हम लोग। और भी जितने भी जानकारियां इस चैप्टर में है, सब एक ही वीडियो में जान लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका हल क्या होता है, द्विघात समीकरण के हल, है ना। हल बोले तो अभी बताएंगे, मूल होता है ना। मूल बोले तो क्या, अंग्रेजी में रूट होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग जान लेंगे एक ही टॉपिक में। तो अगर हम कहें द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये द्विघात क्या है, समीकरण है। तो इसका हल का मतलब क्या हुआ, x का वह मान जिसपे समीकरण क्या होता है, संतुष्ट हो जाता हो, x के उसी मान को क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण का हल कहते हैं, या मूल कहते हैं, या रूट कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो इसी द्विघात समीकरण, चाहे किसी भी समीकरण के x का यानी वेरिएबल का यानी चर का वह मान जिसको उस केस में रखने पर अगर संतुष्ट कर जाता है, तो उसी x के मान को क्या कहते हैं हम लोग, हल कहते हैं, मूल कहते हैं, है ना। कभी कोई कहता है हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, है ना, रूट फाइंड कीजिए, है ना, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लिख दे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, सही है, 6 लिखता हूँ, ठीक है। अब बताओ x का कोई ऐसा मान है जिसपे 0 हो जाएगा को माइनस पे, नहीं माइनस में क्या होगा जी, 2 होगा इसका ना, 2 x बराबर 2 रखोगे, देखो अरे तो गुणनखंड विधि जानते ही हो हम लोग, अभी सीखेंगे। 2 रख के देखो
2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अच्छा बराबर हो गया ना, यानी संतुष्ट हो जाएगा ना जरा। यानी x बराबर यह जो 2 है इस समीकरण क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये सब चीजें तो है ही है, हम लोगों को क्या जानना है, जो हल निकालने की विधि है ना। कितनी विधियां होती है हल निकालने की? वैसे तो बुक में तुम्हारा 3 दिया है ना, दिया है ना। कौन विधि पहला नंबर सब लोग जानते हैं, गुणनखंड विधि। बाबू एकदम इंपॉर्टेंट विधि है। ये जिसको नहीं आता है वो समझो वो जिंदगी उसकी क्या है, व्यर्थ है क्लास 10th में, है ना। क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं है, और आगे भी जाएंगे सबसे अधिक यूज होने वाला यही मेथड है। अगले क्लास में भी अगर जाएंगे मैथ नहीं पढ़ेंगे, सोचते हैं लोग मैथ में ना पढ़ेंगे तो वो काम चल जाएगा। अरे कभी छूटने वाले नहीं हो, बायोलॉजी पढ़ोगे वो में आएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में तो आएगा ना, केमिस्ट्री में तो आएगा ना। कहाँ तक जाओगे मुझे छोड़ के, ये कहता है कहाँ तक जाओगे मुझे छोड़ के, मैं तुम्हें अगले जन्म तक दौड़ाऊंगा, है ना। इसलिए दौड़ाएगा यह, इसलिए दौड़ाने के लिए साथ रहो, ठीक है ना। तो अगला क्या मेथड है जी, है पूरी बना के पूर्ण वर्ग विधि, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, फैक्टर मेथड कहता है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। लास्ट में क्या होता है, द्विघात सूत्र द्वारा, है ना, द्विघात सूत्र द्वारा। ये कोई मेथड नहीं है, एक तरीके का फार्मूला है, फार्मूला यूज कर देना है ना। द्विघात सूत्र द्वारा यानी कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। यानी कि मेन रूप से हम इन दोनों ही मेथड को सीखेंगे, है ना, ये मेथड और ये मेथड। लेकिन ये तो हमारा क्या है, एक फार्मूला है, फार्मूले पर रखते हैं तुरंत आंसर हमारा आ जाता है। सबसे इजी फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिंदगी में काम आने वाला फार्मूला है। कोरोना में वैक्सीन इसी फार्मूले बना था, ऐसा बात नहीं, देख रहे थे माना नहीं, बस मजाक किए हैं। कोरोना वैक्सीन इससे नहीं बना था, लेकिन ना उस समय कोरोना टाइम में बच्चे खूब ना वायरल कर रहे थे इस मैसेज को, ये फार्मूला किस दिन काम आएगा, क्यों इसी वैक्सीन बन जा रहा है, समझ रहे हो। जब वैक्सीन बना रहे थे सब, तो उस समय ना ये व्हाट्सएप पे खूब इस तरह चल रहा था, x = -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपान 2a। क्यों नहीं इस पे फार्मूला बन जा रहा है, एक और सब बन गए, क्यों नहीं इस फार्मूला वैक्सीन बन जा रहा है। कोरोना में कहा लोग मर रहे हैं, बनाओ इसमें फार्मूला। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, फार्मूला नहीं बनेगा वैक्सीन, वो तो बायोलॉजी में आरएनए डीएनए बनता है ना, आरएनए डीएनए से बनता है। लेकिन कुछ लोग थे, ठीक है, अब लिख दिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में देखो भाई, वो तो मजाक था। गुणनखंड विधि क्या होता है, 9 में भी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं ना। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन लिए थे, देख लो, सीधे बता रहा हूँ, x² - 5x प्लस 6 = 0, है ना। इन लिए थे क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसका यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 होगा, यहाँ पे नहीं है 1 है, तो 6 में 1 का गुणा करने से कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। अब 6 का गुणनखंड करके लाना क्या है, हमें 5 लाना है। तो 6 का गुणनखंड 6 और 1 होगा, और 3 और 1 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा ना। तो देखो अब दोनों में देखो, 2 × 3 भी 6 होता है, और 2 और 3 5 होता है, 1 × 6 भी 6 होता है, और 1 6 में से घटा के तो वो 5 होता है ना। लेकिन अब कौन लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है ना, और गुणा करके क्या लाना है। ध्यान दीजिए, अगर हमें -5 लाना है, अगर हम यहाँ पे -6 कर दे प्लस 1 कर दे तो -5 तो आ जाए, लेकिन जब 1 में -6 में गुणा करें क्या है, माइनस में 6 आ जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्लस में 6 है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये सफासत खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस पे आएंगे, और 2 3 6 तो हो जा रहा है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जा रहा है, लेकिन लाना किस में है, माइनस में। इसका मतलब ये दोनों माइनस होगा तभी पॉसिबल है ना। देखो दोनों जब माइनस होगा तो गुणा करेंगे क्या होगा, 6 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस में 5 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, x² - 2x - 3x प्लस 6 = 0। अब x कॉमन है क्या है,
दिख रहा है ना जी, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा तुम लोग को ना, है ना। x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। x का मान कितना निकला, y नहीं, y कहां से आ गया, फिर एक बार x का मान कितना निकला, यानी x बराबर 2 और x बराबर 4, 3 4 रहेगा, है ना। ये तुम्हारा क्या निकला, किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से क्या हो गया, हल हो गया, है ना। अब जाके हमारा पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने में क्या होता है, किसी द्विघात समीकरण से मिटा के बता दे रहे हैं, नहीं अच्छे से को, तो इसका जो कोणीय विस्थापन क्या होगा, पाई बाई कोणीय विस्थापन क्या होगा, पाई बाई पूरा गुण गया ना होगा कोणीय विस्थापन। जैसे मान लो कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस अगर मान लो 8 ले ले, चलो ठीक है, ठीक है ना, ठीक। अब तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है कि नहीं है क्या, द्विघात समीकरण सबको मालूम चल रहा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम, देखो इसका कंप्लीटिंग इसका आंसर से कितना इजी है। पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, x स्क्वायर के बगल में अगर कुछ है डिवाइड करके हटा दो। मान लो सपोज करते हैं यहाँ पे 2 रहता है, लेटर सपोज, तो क्या करें, 2 से भाग देने पर, चलो यही क्वेश्चन लेते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना होगा भाई, 2 से यहाँ खत्म हो गया, सब में देंगे ना भाई लोग, ठीक, सब कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना, है ना। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 1 में क्या था, डिवाइड करके हटाना। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है भाई लोग, x के गुणांक को पहचानना है। x कहाँ है, ये है, बस x स्क्वायर है तो जी, x क्या ये है ना, x के बगल में क्या है, तो गुणांक कितना हुआ, तो x का गुणांक, देखो पहला स्टेप क्या था, x स्क्वायर के गुणांक को हटाना, के गुणांक को हटाना, है ना। फिर अगला स्टेप क्या है, x के गुणांक को लेना, गुणांक को आगे बताएंगे क्या करना है, ले लिए ना, कितना गुणांक इसका 2 है। जैसे ही मिल गया हमको उसका कर देंगे आधा, क्या कर देंगे, आधा मतलब 1/2, ये रहता है, जो काटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, कट गया ना, जितना आएगा 1 आया ना, 1 आया, 2 है, 3 है, 4 कुछ भी है आएगा ना, कुछ ना कुछ आधा करेंगे, तो इसका करेंगे हम लोग वर्ग, क्या करेंगे, उतना ही जोड़ देंगे और उतना ही घटा देंगे, समझ रहे हो, जोड़ेंगे पहले, है ना, घटाएंगे बाद में, समझ रहे हो, क्या समझे हो, जोड़े बगल में इसके, घटाए हैं लास्ट में, ठीक है ना। अब देखो इसको अच्छा से देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 बिना इसका फॉर्मूला बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसके जो मूल होंगे क्या होगा, रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट में 3 का स्क्वायर, ना। अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, अगर इसको हम नो स्क्वायर लिखते हैं इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या, माइनस में 3 हो गया। अब वर्गमूल लेंगे जब इसका, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा, x प्लस 1 बराबर माइनस रूट में 3 आ जाएगा, और हम जानते हैं कि माइनस में अंडर रूट तुम लोग नहीं पढ़े हो, है ना, 10 तक नहीं पढ़ाया गया है ना। माइनस में अगर हम कहें रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, सब लोग जानते हैं प्लस माइनस 2 होती है, अच्छी बात है, लेकिन यही पूछ दिया जब -4 में रूट होगा तो क्या होगा,
ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं रह गया है ना, ये वास्तविक नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्या है, काल्पनिक संख्या है। आगे 11th में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसमें बताया जाएगा कि हाँ रूट में नेगेटिव नंबर का वैल्यू क्या होता है। अर्थात अगर इसका देखा जाए तो -4 लिख सकते हैं, -1 गुणे रूट में 4, इसको लिख सकते हैं आई, ये हो जाएगा 2, समझे ना, आई आ गया है ना। ये 11th की बात है, फिलहाल बता दिया हूं मैं। रूट में माइनस का क्या वैल्यू होता है, आई होता है ना। आई मीन्स एक आयोटा से लिया गया है, इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इसके जो वैल्यू आई इमेजिनरी आ गया, यानी काल्पनिक आ गया। अर्थात मूल क्या हो सकते हैं, वास्तविक हो भी सकते हैं, वास्तविक नहीं भी हो सकते हैं, है ना। अब उसी को हम लोग जानते हैं कब वास्तविक होते हैं और कब वास्तविक नहीं होते, यानी इसी मेथड से यहाँ तक आएंगे। अगर यह मूल वास्तविक रहा होता तो यहाँ से x का वैल्यू 2 निकला रहता, नहीं रहता, निकला रहता ना, ठीक। तो हमें 2 वैल्यू निकल गया रहता तो हमारे इस मेथड से सोल्यूशन हो गया रहता, ठीक है। रेंडमली क्वेश्चन लिया गया था। स्टेप देखो भाई, पहला स्टेप, x स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे, फिर x गुणांक को लेंगे, फिर इसका आधा करेंगे, है ना, आधा करेंगे, जो आएगा आधा करने के बाद उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, उतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे, हाँ कुछ नहीं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कब कब मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और कब कब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में देखो तीसरा मेथड क्या था, फार्मूला वाला, तो x बराबर क्या आता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में 2 है ना, बटे में क्या है 2 है। तो देखो ये तो तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी हिंदी में कहते हैं द्विघात सूत्र, कहते हैं ना, द्विघात सूत्र से कहते हैं हम लोग। इसी में से एक आता है, इस वाले वैल्यू को हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं भाई, b कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं ना जी, विविक्तर, देख रहे ना कैसे लिखा जाता है, विविक्तर, है ना। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, है ना, हो जा रहा है ना, डी निकालिए। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें द्विघात समीकरण से ए बी सी निकालना पड़ेगा, और डी निकल जाएगा आराम से। कहाँ पे निकलेगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे, तुरंत डी खत्म, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए यहीं से डिसाइड होता है कि जो समीकरण के जो मूल होते हैं, मूल जो अभी बताए हैं, वो वास्तविक होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं, हाँ? कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब मान लीजिए द्विघात समीकरण है, कौन इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, है ना जी, इक्वल टू 0 का कौन बोलेगा, इन, हाँ साफ कर रहे हैं दोनों, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो क्या बताएंगे हम लोग, डी निकालेंगे ना। अगर यदि डी मतलब 20 से 0 हो जाए, क्या हो जाए 0। अगर मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का निकालते हैं और वो क्या आता है 0 आ जाता है, क्या आता है 0, तो मूल क्या होगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा भाई, बराबर होगा ना, दोनों चीज ध्यान देना। क्या होगा, जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर क्या आते हैं, शून्य आते हैं, तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो लोग ना पढ़े उनको भी समझ में आना चाहिए भाई लोग। डी का वैल्यू, डी मतलब 20 का माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, धनात्मक, क्या धनात्मक। जब हम विविक्तर निकाले हैं धनात्मक आ गया, क्या आ गया धनात्मक, पैसा धन लक्ष्मी,
तो क्या होगा, मूल क्या होगा, क्या होगा जी, वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन समान होगा, ठीक है ना, क्या होगा, और समान होगा, समझ रहे। अब यदि d का मान 0 से छोटा 1 हो, यानी क्या हो, ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक, समझ रहे हो ना। अरे 0 से छोटा 1 कौन होता है, नेगेटिव नंबर ना, 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव, और 0 कौन होता है, 0 होता है ना। जब ऋणात्मक हो जाए, जैसे ऋणात्मक होके कह दो बस कान झाड़ के, वास्तविक नहीं है, बस कह दो वास्तविक नहीं होगी, है ना, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना, वास्तविक नहीं होगा तो समान असमान की बात कहीं है नहीं है ना जी, बस क्या है, कोई दो वास्तविक नहीं है, जाओ भागो। कब, जब क्या आ जाए, डी का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, कोई दिक्कत है। अब देखो कभी कभी तुम्हारा आ जाता है द्विघात समीकरण बनाने को, है ना, द्विघात समीकरण, देखो मूल दिया रहता है ना, मूल दे देगा, कहेगा मूल 2 है और 4 है, मान लेते हैं, बताइए द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण बनाने का क्या फॉर्मूला है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का क्या होता है, योग, ब्रैकेट में यक्स प्लस मूलों का, गुंगों का लिख रहा हूं, गुंगों का, कौन गुंगा है जी, मूलों का गुणनफल बराबर 0, अर्थात ये अल्फा है और ये बीटा है, मान लेते हैं, है ना। तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का खोला तो 2 + 4 यक्स और 2 × 4 बराबर 0, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 8 हाँ हमें 8 एक्स हो गया, है ना, सही है ना। तो ये द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला हुआ, है ना। तो हम लोग क्या जान गए, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के हल कितने विधियों से निकालना चाहिए, कितनी विधि से निकालते हैं ये जान गए। उसमें कौन कौन विधि जाने हैं, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि और कौन वाला, द्विघात सूत्र। उसके बाद से क्या जाने हैं, मूलों का लक्षण कह सकते हैं उसको, या फिर क्या विविधकर जाने हैं ना, विविधकर से हम लोग क्या बताते हैं, मूल का लक्षण बताते हैं। कैसे लक्षण भी अभी बताए हैं, डी जब 0 से 0 होगा क्या होगा, वास्तविक है ना, तो वो लक्षण है मूल का, जो रूट है उसका क्या होगा, लक्षण ही बताया गया है कि लक्षण कैसे है उसका, क्या होगा, 0 होगा कि क्या होगा, क्या होगा बताया गया ना, कि हाँ बराबर होगा, वास्तविक होगा, हाँ ठीक है। तो तीनों चीज हम जान गए हैं, जब डी का मान 0 होगा, डी का मान जब 0 से बड़ा 1 होगा, जब डी का मान क्या होगा, बड़ा 1 से छोटा 1 होगा, छोटा 1 होगा 0 से, है ना, ये चीज जान गए हम लोग। उसके बाद से मूलों से समीकरण बनाना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और कुछ और तो कोई टॉपिक है ना इसमें, है ना, खत्म हो गया टॉपिक। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आज खत्म हो रहा है, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए साथ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद आज के